औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा केमिस्ट्री जमात ना हम चैप्टर नंबर 4 हमने शुरू किया हुआ है, उसी को लेकर हम आगे जा रहे हैं। आज का लेसन हमारा है नंबर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नंबर 2 नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर 3 पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और उसके एक्सप्लेनेशन। अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है, क्योंकि इसका तल्लुक है इन दोनों चीज़ों के साथ, लिहाजा मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन एटम ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बेटा आपको पता होना चाहिए कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये कंबाइन करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो ये दे विल शेयर ईच अदर, तो ये एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो ये जो पेयर बनेगा इट इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दोनों एटम्स की ये कोशिश होती है कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास ज्यादा करीब रहे, मेरे ज्यादा करीब हो। हर एटम इसको अपनी तरफ खींचता है, जिस फोर्स से वो इसको अट्रैक्ट करेगा, द फोर्स ड्यू टू विच द एटम अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके करीब चला जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उससे दूर हो जाएगा। इसी को बेस बनाकर हमने ये देखते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। बेटा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड मेड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स। ऐसा बॉन्ड जो दो सिमिलर एटम के दरमियान बनता है उसे हम कहते हैं नॉन पोलर। फॉर एग्जांपल H और H के दरमियान, Cl और Cl के दरमियान, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान, ये जो बॉन्ड बनेंगे सिमिलर एटम के दरमियान, दीज आर नॉन पोलर। अब इसकी वजह भी वो आपको पता चल चुकी होगी। नॉन पोलर इसलिए है क्योंकि इन दोनों की एक जैसे एटम है, दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस केस लाइज बिटवीन दीज टू एटम, क्योंकि दोनों के दरमियान में होता है, किसी के ज्यादा करीब नहीं होता। देन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड made between two dissimilar atoms having different electronegativity। For example, HCl, H और Cl के दरमियान जो आपको बॉन्ड नजर आ रहा है, इट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसके दो पोल्स मैंने आपको दिखाए हैं। इसको हम पढ़ते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसको हम पढ़ते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पार्शियल का मतलब है मामूली, स्लाइटली, मुकम्मल नहीं। पार्शियल में स्लाइट चार्ज, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। अब इस चार्ज की वजह से हम इसको कहते हैं इट इज ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।
अब मैं बेटा आपको बताने लगा कि ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना कैसे है। इसके लिए आपको इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता होना चाहिए। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन 2.0 है और क्लोरीन की 3.1 है शायद, या 3.0 है। अब देखें इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के ज्यादा करीब होता है और हाइड्रोजन से दूर चला जाता है। क्लोरीन और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कम है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का डिस्टेंस ज्यादा है। आयनिक बॉन्ड में बेटा हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए किसी एटम से तो उस पर चार्ज आ जाता है फुली। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा सा दूर हटा है। दूर हटने से जो चार्ज आएगा उसको हम कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और करीब आने से जब बिल्कुल एंटर हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज है। लेकिन यहाँ पे एंटर नहीं हो रहा, सिर्फ उसके करीब हुआ है, इसलिए यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। The appearance of partial positive and partial negative charge shows that this bond is polar covalent. Polar mean ऐसे end जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जाहिर हो। यहाँ पे जाहिर नहीं हुए because shared pair of electron is between the two atoms. दोनों एटम से उनका डिस्टेंस ज्यादा है, किसी के करीब भी नहीं है, किसी के से दूर भी नहीं। यहाँ पे पोलैरिटी पोलर चार्ज पैदा होने की वजह है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के सेंटर में होता। पोलर कोवलेंट बॉन्ड ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो दो डिसिमिलर एटम के दरमियान बनता है। अब मैंने आपको बेटा इसकी वजह भी बता दी है। इसकी वजह ये है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, अगर नहीं होगा बेशक वो एटम डिसिमिलर है तो फिर वो नॉन पोलर ही हो। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद होनी चाहिए। इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके ज्यादा करीब आ जाएगा और ज्यादा करीब होने की वजह से उस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उससे दूर चला जाएगा और उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इसको हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसकी आप दूसरी एग्जांपल भी ले सकते हैं। इसकी बेस आप याद रखें कि ये बॉन्ड दो डिसिमिलर एटम के दरमियान बनना चाहिए और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट हो। फिर तीसरी बात है जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो डिपेंड करती है डायरेक्शन पे। फॉर एग्जांपल ये एक साइड क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो बाद मैंने आपको बताई थी सिमिलर एटम की, उसके लिहाज से तो ये पोलर है। बट व्हेन वी स्टडी स्ट्रक्चर, जब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं ना तो ये इस तरह होता है। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब दोनों चार्ज बराबर हैं और एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए ये नॉन पोलर कहलाता है। इसकी पोलैरिटी 0। तो ये था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पुराना टॉपिक है। नॉन पोलर जो दो सेम एटम के दरमियान बनता है, पोलर जो दो डिसिमिलर एटम के दरमियान बनता है, और इसकी जो रीजन है दैट इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बेटा इसको देख लें आप।
तो बेटा आज का हमारा सेकंड टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में है, पहले इसकी डेफिनेशन देखें। मैंने आपको एक दफा ये भी कहा था कि आप इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं ना उन पे गौर किया करें तो आपको समझने में आसानी होगी। इंटर मीन बिटवीन, अमंग। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस जो किसी चीज के मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। फॉर एग्जांपल वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। चीनी के मॉलिक्यूल हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। एयर के मॉलिक्यूल हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन या अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बिटवीन का दो मॉलिक्यूल और अमंग मीन मोर देन टू। ये इंग्लिश का रूल है कि बिटवीन वहां तक जहां पे दो चीजें हो और अमंग वहां तक जहां पे दो से ज्यादा हो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन या अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। ये बेटा हर चीज के मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती हैं। अगले चैप्टर में हम देखेंगे 5वें चैप्टर में कि ये गैसेस में कम होती हैं, लिक्विड में कुछ ज्यादा होती हैं, ठोस में बहुत ज्यादा होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसकी दो टाइप्स हैं। नंबर 1 डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बेटा ये पोलर मॉलिक्यूल्स में होती है। दीज आर प्रेजेंट इन पोलर मॉलिक्यूल्स, इन ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है और these forces are denoted by dotted line. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, इट इज ए पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। इसमें हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। HCl it is one molecule. Then another molecule is here, H partial positive or Cl partial negative. Again H partial positive और Cl partial negative. अब बेटा मैंने डायग्राम में आपको 3 मॉलिक्यूल दिखाए। अब तीनों मॉलिक्यूल में एक एक लाइन आपको नजर आ रही है H और Cl के दरमियान। दिस लाइन इज शोइंग कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो यू नो दैट ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू एंड्स। ये जो डॉटेड लाइन से मैं शो कर रहा हूं, इट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाई मीन टू और पोल मीन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये जो फोर्स है ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान पैदा हो रही है। सो इट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ये जो लाइन है ये कोवेलेंट बॉन्ड को शो कर रही है और ये जो लाइन है ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इंटरेक्शन को शो कर। अभी आपने ध्यान रखना है कि अगर लाइन सीधी है तो बॉन्ड होगा वो, अगर डॉटेड लाइन है तो वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पोलर मॉलिक्यूल में होती है, नॉन पोलर में नहीं होती। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है आज का वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इसको कुछ लिहाज से सेम भी समझा जाता है, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें हाइड्रोजन एटम जो है वो लाजमी हो और वो हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे एस से एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है।
और आमतौर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जाम्पल हम देते हैं वाटर में। वाटर को बेटा अगर आप देखें, आप पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। व्हेन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन combines with partially negative charge atom of other molecules. The bond thus made is called hydrogen bonding. अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए वाटर के एग्जाम्पल लेंगे। H2O, जब आप बेटा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं ना तो वो इस तरह का होता है। इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अगर आप इसको स्ट्रक्चर में ले जाएं तो उसको आप यूं लिख लें, HO H, फिर HO H, फिर HO H। यहां मैंने 3 मॉलिक्यूल दिखाए। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 और ऑक्सीजन का 3.5, बहुत ज्यादा है हाइड्रोजन की। इस वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल का बेटा मीनिंग याद रखना, मामूली। अब ये 3 मॉलिक्यूल मैंने यहां पे दिखाए हैं। इसमें पानी के जो 3 मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के साथ मिलो गए। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब ये वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो पानी के एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं ड्यू टू हैविंग ऑपोजिट चार्ज। ये जो डॉटेड लाइन में लगा रहा हूं, these dotted lines show the hydrogen bonding. Hydrogen bonding. तो इसकी डेफिनेशन यहां पे दोबारा क्लियर कर लें। The bond made between hydrogen and other atom having high electronegativity. This bond is known as hydrogen bonding. बेटा ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये पानी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट है। अब देख लें यहाँ पे एक तो ये रिएक्शन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान, और एक ये इथापी रिएक्शन पैदा हो गई। अब ये जो रिएक्शन पैदा हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली, इट विल अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज water. For example, effects of hydrogen bonding, इसमें फिर हम ये देखेंगे कि 2 इफेक्ट्स आपको नजर आते हैं इसमें। The boiling point of water is very high, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का
जो बॉइलिंग पॉइंट है, पहले हम देखें, हेडिंग देंगे इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहला इफेक्ट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर is 100 degree centigrade, which is very high, जो बहुत ज्यादा है, and it is due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो ये जो है 100 से पहले बॉइल कर दे। पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इट विल बी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 5। फिर दूसरा इफेक्ट है इसका फ्लोटिंग ऑफ आइस इन वाटर। आइस जो है वो पानी में क्यों तैरती है? इट इज ऑल्सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बेटे आइस भी वाटर है और जिसके अंदर ये तैर रही है फ्लोट वो भी वाटर है। अब उसमें इसमें डिफरेंस हमने देखना है कि पानी जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका जो बिहेवियर है वो आम चीजों से उलट है। When we lower the temperature of a substance from 4 to 0, it will decrease. When we increase the temperature of a substance from 0 to 4, it will expand. But water has opposite behavior between these two values. When we freeze water, जब हम पानी को ठंडा करते हैं from 4 to 0, it will expand. It will expand करेगा ये सूखने की बजाय। और जब 0 से 4 तक इसको हीट करेंगे तो it will contract, सूखनेगा instead of expanding. इसके एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ जो आज आप इसका एक्सपेरिमेंट घर में करें। हमने किया भी होगा लेकिन पता नहीं होगा। आप बर्फ बनाने के लिए एक बाउल, एक बर्तन लेते हैं ना, इसमें हम पानी डाल देते हैं बर्फ बनाने के लिए। आज आपने क्या करना है कि बर्फ बनाने के लिए पानी लें और पानी का लेवल नोट कर लें कि आपने यहां तक पानी डाला था। मार्कर से या किसी नेल पॉलिश से निशान लगा ले कि यहां तक पानी है। इसको आप फ्रीजर में रख दें। नेक्स्ट डे जब आइस बनी होगी तो यू विल सी दैट इट विल राइज अप, ये यहां तक आ जाए। ऑब्वियसली कि ये बर्तन से बाहर भी आ जाए। तो ये आपने प्रूव करना है कि पानी जो है फ्रीज करने पर सूखने की बजाय फैलता है। अब ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि व्हाई डज आइस फ्लोट इन वाटर। आइस पानी में क्यों फ्लोट करती है? तो बेटा वो चीज पानी में फ्लोट करती है जिसकी डेंसिटी कम होती है, वॉल्यूम ज्यादा होता है। अब जब हम पानी को फ्रीज करते हैं ना तो पानी जो है वो सूखने के बजाय फैलता है। जब वो फैलेगा उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा और डेंसिटी कम हो जाएगी। इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं, बुक में लिखा हुआ है आइस फ्लोट इन वाटर ड्यू टू हैविंग हाई डेंसिटी, हाई वॉल्यूम एंड लो डेंसिटी। उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, सो इट विल फ्लोट इन वाटर। अब उसका वॉल्यूम ज्यादा डेंसिटी कम क्यों होती है? इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 4 से 0 तक बहुत इफेक्टिव होता है। ये पानी के मॉलिक्यूलों को बाई की तरफ खींचते हैं, उसको फैलाता है।
इसलिए उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है। सो आइस विल फ्लोट इन वाटर। ये टॉपिक हम दोबारा डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसका आंसर आपको मैं बताऊंगा बाद में। डेंसिटी और वॉल्यूम के लिहाज से इसका तल्लुक है। कॉटन रुई आपने देखी है। अब 1 kg कॉटन और 1 kg आयरन, 1 kg कॉटन रुई और 1 kg कॉटन, इन दोनों में से कौन सी चीज भारी है? दोबारा सुन लें, 1 kg कॉटन और 1 kg आयरन, इन दोनों में से कौन सी चीज भारी है? इस सवाल का जवाब वो बच्चा ठीक देगा जिसको ये डेंसिटी और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये हम कल देखेंगे जी कि किसका जवाब सही है। कल आपको मैं बताऊंगा लेसन शुरू करने से पहले, फिर पता चलेगा कि आपने इसका जवाब सही लिखा है कि नहीं।